लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी राजकुमार चूड़ाजी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भीष्म पितामह के समान ही राजपूताने में मेवाड़ के युवराज चूड़ाजी ने भी अपनी प्रस्तावित पत्नी को अपने पिता को समर्पित कर दिया और अपना राज्याधिकार उस नवीन युवराज के लिए त्याग दिया और प्राण रहते उसे ही राजगद्दी का तिलक दिया। वीर उत्सर्ग की श्रेष्ठ कहानी है। मेवाड़ के महाराणा लाखाजी महावीर पुरुष थे। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध फतह किए और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं। जीवन के सब दिन व्यतीत करके अब वे वृद्ध हो चले थे। उनके सारे शरीर पर घावों के चिन्ह थे और वे राजपूती शान के जीते जागते अवतार थे। राणा जी के पाटवी कुमार का नाम चूड़ाजी था। चूड़ाजी में पिता के सभी गुण मौजूद थे। वे बड़े साहसी, सत्यव्रती, चतुर और विनयी थे। उनकी सत्यता की ऐसी धाक थी कि उनके मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर समझी जाती थी। लोग समझते थे चाहे सूरज पश्चिम में उगे, पर चूड़ाजी की बात इधर उधर नहीं हो सकती। दरबार लगा था। राज्य के सब काम यथावत हो रहे थे, पर सरदार अपने अपने आसनों पर बैठे थे। चौबदार ने अर्ज की कि मारवाड़ के राव रणमल जी के पुरोहित आए हैं। राणा जी ने उन्हें दरबार में आदरपूर्वक ले आने का आदेश दिया। दरबार में आकर पुरोहित ने राणा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, मारवाड़ के राव रणमल जी ने आपकी सेवा में नारियल भेजा है। वे पाटवी कुमार चूड़ाजी के साथ अपनी पुत्री की सगाई किया चाहते हैं। ये सुनकर महाराणा ने हंसकर अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है भाई, अब इस सफेद दाढ़ी वाले के लिए थोड़े ही कोई नारियल भेजेगा। दरबारी लोग राणा जी की बात सुनकर हंस दिए। चूड़ाजी भी दरबार में उपस्थित थे। राणा जी की बात सुनकर वे नीची गर्दन करके कुछ सोचने लगे। राणा ने दरबारी लोगों से इस संबंध में सलाह ली तो सभी ने कहा, बहुत अच्छा, मारवाड़ का घराना सब भांति उत्तम है। परंतु जब चूड़ाजी को आगे आकर नारियल लेने और टीका कराने को बुलाया गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, आपने यद्यपि हंसी में इस नारियल के लिए इच्छा प्रकट की है, परंतु मारवाड़ की कन्या मेरी माता हो चुकी, उसके साथ आप ही को विवाह करना होगा। चूड़ाजी की ये बात सुनकर सर्वत्र सन्नाटा छा गया। राणा जी का मुंह उतर गया। वो बड़ी द्विविधा में पड़ गए। इस आयु में विवाह करना हास्यास्पद था और नारियल लौटा देने से राव रणमल से दुश्मनी मोल ली जाती थी, जो किसी भी हालत में राणा जी को स्वीकार न था। उन्होंने तथा दरबारियों ने चूड़ाजी को बहुत समझाया बुझाया, परंतु चूड़ाजी ने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा से अभी सिर काट दे सकता हूं, परंतु मारवाड़ की कुमारी तो मेरी माता हो चुकी। राणा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, राव रणमल का नारियल तो मेवाड़ से लौट नहीं सकता। मैं ही मारवाड़ की पुत्री से ब्याह करूंगा, परंतु चंड याद रखो, इस कुमारी से जो संतान होगी वही राज्य की अधिकारी होगी। तुम्हारा पाटवी पद तब न रहेगा। पिता की इस धमकी को सुन चूड़ाजी ने हंसकर कहा, पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मारवाड़ की माता के पुत्र को राजा मानकर उसी भांति उनकी सेवा करूंगा जैसे आपकी करता हूं। चूड़ाजी की ये प्रतिज्ञा सुनकर सब दरबारी धन्य धन्य कर उठे। राव रणमल के पुरोहित ने भी धन्य धन्य कहा। राजकुमार के इस त्याग की चर्चा आग की भांति राजपूताने में फैल गई। चारण लोग कविता रच रच कर उसका बखान देश विदेश में करने लगे। 65 वर्ष के बूढ़े महाराणा के साथ 13 वर्ष की मारवाड़ के राजा की पुत्री का विवाह हो गया और विवाह के 2 वर्ष बाद ही उसके राजपुत्र हुआ, जिसका नाम मोकल रखा गया। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। इसी बीच में राणा जी को एक बड़े भारी युद्ध में जाने की आवश्यकता पड़ी। राणा जी ने सोचा, चूड़ाजी इन 7 वर्षों में अपनी प्रतिज्ञा भूल गया होगा। उसने चूड़ाजी को एकांत में बुलाकर कहा, पुत्र, मैं कठिन मोर्चे पर जा रहा हूं। बुढ़ापे की उम्र है, क्या जाने लौटना हो या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें राज तिलक देकर और मोकल को तुम्हें सौंप कर मैं निश्चिंत हो जाऊं। चूड़ाजी ने कहा, पिताजी, राजा तो मोकल ही होंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। महाराणा कुछ न बोले। वे युद्ध करने को चले गए। चूड़ाजी ने धूमधाम से 5 वर्ष के बालक मोकल को गद्दी पर बैठाया और आप उसके नाम से राजकाज देखने और सब प्रबंध व्यवस्था करने लगे। उन्होंने राज्य का ऐसा प्रबंध किया कि सब तरफ शांति और व्यवस्था हो गई और प्रजा सुखी और आनंद से रहने लगी।
परंतु मोकल के मामा राय जोधा जी के मन में राज्य का लोभ आ समाया। उन्होंने सोचा, भांजा तो अभी नादान है और उसकी माँ मेरी बहन है, वो भी बेसमझ है। ये अच्छा मौका है, मैं जाकर ऐसी खटपट करूंगा कि चूड़ा को निकलवा कर बाहर करूंगा और राज्य हथिया कर अपने कब्जे में करूंगा। ये सोचकर बाप बेटे दोनों ने मारवाड़ से चलकर मेवाड़ के राजमहल में डेरे आ जमाए। चूड़ा जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, परंतु वे तो चूड़ा जी की जड़ काटने ही आए थे। वे मौका ढूंढते रहे और जब मौका पाते मोकल की माता से चूड़ा जी की बुराइयां करते थे। धीरे धीरे दोनों बाप बेटों ने मिलकर भोली भाली रानी के दिल में ये बात बैठा ही दी कि चूड़ा जी तुम्हारे बेटे को मरवाकर स्वयं गद्दी हथियाना चाहता है। उस पर एक दिन रानी ने चूड़ा जी को बुलवाकर कहा, तुम मेरे पुत्र को मरवाने के लिए जो जो चालें चल रहे हो मैं सब जानती हूं। अब तुम्हारे ऊपर मुझे कुछ भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हें राज्य के लोभ ने सताया है, सो अब तुम्हारा मेवाड़ में रहना नहीं होगा। चूड़ा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ नम्रता से कहा, जैसी माता जी की आज्ञा, आप अपना राज्य संभालिए। आज से चित्तौड़ का भाग्य आपके अधीन है। मैं कहीं भी जाकर आध सेर आटा कमा लूंगा। इतना कह और प्रणाम कर वे महल से चल दिए। मेवाड़ से चलकर वे सीधे मालवे के सुल्तान के पास पहुंचे और एक नौकरी मांगी। सुल्तान ने चूड़ा जी की बड़ी खातिर की और उन्हें अपनी सेना में ऊंचा पद दिया। खर्च के लिए जागीर लगा दी। वे धीरज से अपने दिन काटने लगे, पर रानी के दुर्व्यवहार का उनको बड़ा दुख हुआ। उधर चूड़ा जी के जाते ही जोधा जी और राव रणमल की आ बनी। राव जी मोकल को गोद में लेकर गद्दी पर बैठते थे। ये देखकर मेवाड़ के सरदारों की आंखों में खून उतर आता था, पर वे मन महसूस कर रह जाते थे। इधर जोधा जी मंत्री बनकर राज के कर्ता धर्ता ही हो गए थे। वे बड़े बड़े ओहदों पर से मेवाड़ वालों को दूर करके मारवाड़ वालों की भर्ती कर रहे थे। थोड़े दिनों में जहां देखो वहीं सेना में और दरबार में जिम्मेदार पदों पर मारवाड़ ही के लोग दिखाई देने लगे। राजमाता को तो कुछ खबर ही न थी और वो खुश थी कि पुत्र का संकट टल गया, पर मोकल की धाय सब मतलब समझ गई थी। वो चुपचाप राव रणमल और जोधा जी के कामों को बारीकी से देखा करती थी। जब उसे दोनों की सारी चालाकियों का पूरा पूरा पता चल गया, तब अवसर पाकर उसने एक दिन राजमाता से कहा, महारानी, आपने चूड़ा जी को राज से निकालकर अपने लिए कांटे बो दिए। जहां देखो वहीं राज्य में मारवाड़ ही मारवाड़ के आदमी भर रहे हैं। बेचारे चित्तौड़ वाले मारे मारे फिर रहे हैं। अब राज्य जाने में देर नहीं है। बालक राजा की जान खतरे में, अब भी संभालो, राज्य की रक्षा करो। ये सुनकर रानी ने पिता के पास जा सब बातों की हकीकत पूछी। सुनकर राव रणमल ने कहा, राजकाज की बातों में औरतों को दखल देने का कोई काम नहीं है, तुम जाकर घर बैठो। रानी ने भी तेजी से कहा, आप मेरे लड़के के नाम से मनमानी कर रहे हैं। इस पर बूढ़े रणमल बोले, सो तो करेंगे, राज हमारा और हमारे बाप का है। रोटियां खानी हो तो चुपचाप महल में पड़ी रहो, वरना मोकल से भी हाथ धोगी। ये सुन रानी तो लोहू का घूंट पीकर चुपचाप चली आई। उधर रणमल ने उस पर पहरा बैठा दिया और चूड़ा जी के भाई रघुदेव को धोखे से मरवा डाला। अब महारानी की आंखें खुलीं और बाप तथा भाई की करतूत समझी। उसने धाय से सलाह कर चूड़ा जी को खत लिखा और सब हकीकत बयान करके बहुत बहुत विनती करके लिखा, अपनी माँ की गलती का ख्याल न कर, आकर पिता के राज्य और भाई के प्राणों की रक्षा करो। तुम वीर हो, वीर से याचना करने में कोई विमुख नहीं होता। पत्र को अत्यंत गोपनीय रीति से पुरोहित द्वारा चूड़ा जी के पास मालवे में भेज दिया गया। पत्र पढ़कर चूड़ा जी ने गुप्त संदेश भेजा, माताजी, जो हुआ सो हुआ। आप धीरज धारण करें तथा दान के बहाने आसपास के गांवों में अपने विश्वास के आदमी भेजा कीजिए, परंतु दिवाली के दिन मोकल को साथ लेकर गोमुंडा अवश्य आना, वहां मैं मिलूंगा। इसके बाद सब काम ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद चूड़ा जी धीरे धीरे अपने आदमी चित्तौड़ भेजने लगे। उनके भेजे हुए बहुत से भील छिपकर चित्तौड़ में रहने लगे और कितने ही फौज और पुलिस में भर्ती हो गए। उन्होंने बहुत से राजपूतों को लड़ने को तैयार कर लिया। इधर रानी ने चूड़ा की बताई तरकीब काम में ली और दिवाली के दिन मोकल को लेकर गोमुंडा में चूड़ा जी से जा मिली। इसके बाद चूड़ा जी अपने आदमियों के साथ चित्तौड़ की ओर चले। फाटक पर पहरेदारों ने रोका तो उन्होंने कहा, हम महाराणा के आदमी हैं, उनके साथ बाहर गए थे, अब लौट रहे हैं। ये सुनकर पहरे वाले चुप रहे। सब लोग किले में घुस गए, परंतु रणमल जी को इन पर संदेह हो गया और फौरन ही लड़ाई छिड़ गई। चूड़ा जी के आदमी ढूंढ ढूंढ कर
मारवाड़ के आदमियों को मारने लगे। चूड़ा जी खुद वीरता से लड़े और कई घाव खाए, पर उन्होंने किले के भीतर सरदार को मारकर किले पर अपना अधिकार कर लिया। जोधा जी रातों रात चित्तौड़ से भाग खड़े हुए। रणमल की एक प्रेमिका थी, वो उसके घर में अफीम के नशे में पड़े थे। मौका देखकर प्रेमिका ने उन्हीं की पगड़ी से उन्हें खाट में बांध दिया। लड़ाई का हो हल्ला सुनकर उन्हें होश आया और वे पलंग समेत उठ खड़े हुए, परंतु एक राजपूत ने उनका वहीं काम तमाम कर दिया। इस प्रकार चूड़ा जी ने बालक राजा के प्राण और गद्दी की रक्षा की। आज भी उनकी संतान चूड़ावत कहाती है और मेवाड़ के दरबार में उनका स्थान गद्दी के दाहिनी ओर है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी राजकुमार चूड़ा जी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।